अफसोसनाक खबर है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम हज से महरूम हो गए हैं और अजीबोगरीब बात यह है कि जिम्मेदारी कोई भी कबूल नहीं कर रहा। पाकिस्तानी प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सऊदी अरबिया ने हमें टाइम नहीं दिया, जबकि सऊदी अरबिया ने कहा है कि हमने तमाम ममालिक के लिए मुनासिब वक्त दिया था और 14 फरवरी की डेडलाइन दी थी, जबकि कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट पर सारा मलबा डाल रहे हैं। अभी तक कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, जबकि 77,000 जो पाकिस्तानी है, एक बहुत बड़ी तादाद है जो प्राइवेट तौर पर हज के लिए जाना चाह रहे थे, वो हज से महरूम है। उनको अभी तक नहीं पता कि हम हज पर जा सकेंगे या नहीं जा सके, जबकि वजीर आजम ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जिसमें जिम्मेदार कौन है इसका तयन किया जाएगा। उसके बाद पता चला है कि सऊदी अरबिया ने सिर्फ 10,000 का कोटा दिया है और ये नहीं पता कि किस सूबे का कितना कोटा है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ रही है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के साथ हाथ हो गया है, 77,000 हाजियों के पैसे खा गए हैं। असल में मसला ये है कि इनके अकाउंट सऊदी अरबिया में ओपन करवा के 14 फरवरी 2025 तक इनकी पेमेंट जमा करवानी थी और इनकी मना मुजदलफा अरफात के तमाम मामलात और खेमे वगैरह और कुर्बानी की जो और सारा के सारे मामलात बहुत ज़्यादा थे, उनकी डेडलाइन थी, लेकिन ये मामलात कुछ भी नहीं हो सके और प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर ने कहा कि हमें वक्त बहुत कम मिला था, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सके। जबकि प्राइवेट जो हुज्जाज कराम है इतनी बड़ी तादाद में, उन्होंने कहा कि हमने पैसे दे दिए हैं, तो हमारे पैसे किधर गए, किन के पास इस वक्त पैसे पड़े हुए हैं। कह लें कि हर एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश कर रहा है, जबकि मामला हल करने की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। और आपको पता है कि 29 अप्रैल 2025 से हुज्जाज कराम की फ्लाइटें शुरू होंगी और पहली जो फ्लाइटें ज्यादातर मदीना पाक में जाएंगी, जहां पे हुज्जाज कराम 8 दिन के लिए मदीना पाक में क्याम करेंगे और पहली फ्लाइटों वाले जो है इनको 38 से 42 दिन का वक्त मिलेगा सऊदी अरबिया में। और हज से महरूम रहने वाले हाजियों का कहना है कि हम तो हज करने का तरीका सीख रहे थे, हज का सामान पैक कर रहे थे और अपनी भरपूर तैयारी कर रहे थे और अपनी फैमिलीज को भी बता दिया हुआ था, लेकिन हमें अब ये खबर सुनकर अफसोस हो रहा है कि कहीं रमजानुल मुबारक में जैसे उम्रा ज़ाहिरीन महरूम हुए हैं, हमारे साथ भी इस तरह का कोई हाथ ना हो जाए। दुआ है अल्लाह पाक इन पे आसानियां पैदा फरमाए। देखते हैं आगे चल के क्या खबर आती है, इंशाल्लाह अच्छी खबरें ही देखने को मिलेगी। मैं आपको गाहे बगाहे अपडेट देता रहूंगा। फौरी तौर पर एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।